3 लाख स्टूडेंट तभी जुड़ते दोस्तों जब उनका भरोसा हो, जब वो कंटेंट पर विश्वास करते हो। इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स आप कहीं और सोचे तो आप डूबने वाले हो, ये भी सच है। इस बुक में हम लोग हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो इतनी सारी चीजें आपको दे रहा होगा इतने अफोर्डेबल प्राइस के। अपने आप से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खर्चे अपनी लाइफ में किए हो आलतू फालतू। तो अपने करियर के लिए आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, खुद के लिए इन्वेस्ट करिए। क्योंकि गेट मतलब गेट वाला। बेहतर पढ़ाने के लिए पढ़ाने वाला भी मेहनत करता है। हर एक मेहनती स्टूडेंट ये बात अच्छी तरह समझता है। मेहनत की कीमत क्या होती है ये जानता है सिर्फ मेहनत करने वाला। आपके बेहतर रिजल्ट के लिए हमेशा साथ है आपका गेट वाला, क्योंकि गेट मतलब गेट वाला। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को तो पता ही है, जब भी कभी गेट की बात की जाएगी, जब भी कभी बेस्ट कंटेंट की बात की जाएगी, जब भी कभी अफोर्डेबल एजुकेशन की बात की जाएगी, तो पीडब्ल्यू हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहता है। और यही रीजन है कि जहां पर गेट के कोर्स कभी 80,000 में मिलते थे, बच्चे परेशान होते थे क्वालिटी एजुकेशन के लिए, अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए, बेस्ट फैकल्टीज के लिए। ये सारी चीज उनको एक ही जगह गेट वाला में उनको मिलता है। सर एक चीज और, क्योंकि जो हमारा गेट वाला है ये तो सर स्ट्रांग था ही, अफोर्डेबल है, बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट क्वालिटी है, तो सबको पता है। पर सर इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और बेहतर हम कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके पास? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि आज की डेट में 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे हमारे पेड और फ्री कंटेंट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गेट वाला को स्टार्ट हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। क्वालिटी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारी क्वालिटी का अंदाजा बच्चे इस बात से ही लगा सकते हैं कि कुछ महीनों के 4 महीनों के क्रैश कोर्स से और कुछ बेहतरीन इनिशिएटिव्स, यूट्यूब इनिशिएटिव्स के पढ़ाने से ही बच्चों का इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, जो अगली स्लाइड में बच्चे देखने वाले हैं। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स हमारे पास हैं, जो अगली स्लाइड में हम दिखाने वाले हैं। अफोर्डेबल एजुकेशन जैसा आपने बताया ही कि जहां बच्चे गेट के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए लाखों की फीस देते थे, आज वही 5,000 6,000 की फीस में उनको उससे भी बेहतर क्वालिटी मिल रही है। बिल्कुल। और सर जो आपने बात बोली ना, इसमें 2 पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है। पहली चीज, 3 लाख स्टूडेंट तभी जुड़ते दोस्तों जब उनका भरोसा हो, जब वो कंटेंट पर विश्वास करते हो। और इसी विश्वास पर हम हमेशा खड़े उतरते हैं और आप लोगों के लिए दिन पर दिन हम मेहनत करते हैं, राइट। इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो आपको सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ऑल इंडिया रैंक 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सिर्फ 4 महीने की मेहनत थी, जिसके भरोसे ये सारी चीजें रिजल्ट आई है। सिर्फ क्रैश कोर्स हमने पढ़ाया था, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, जिससे ये रिजल्ट आया। और अभी तो हमें 12 महीने तक हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। गेट 2024 के जो रैंकर्स होने वाले हैं दोस्तों, वो हमारे पराक्रम और विजय बैच में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अभी आपको पूरा का पूरा रिजल्ट 2024 के बाद ये जो बोर्ड है वो पूरा भरा हुआ दिखेगा टॉपर्स के साथ, राइट। और क्योंकि वो इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत, इतनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, हर एक क्लास को अटेंड करते हैं, डाउट पूछते हैं, तो इतनी मेहनत अगर कोई करता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका रिजल्ट ना आए। अब बात करते हैं सर कि हमने बोला और मजबूत और बेहतर, तो इसके लिए जो हमारे एकेडमिक्स लीड्स हैं उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। पंकज सर, अंकित शर्मा सर, अंकित डोयला सर। तो मैकेनिकल की टीम में जहां हमारे पास स्वदेश सर जैसे मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर थे, AIR-1 विनोद दतुसलिया सर, अमित दीक्षित सर थे, तो ये टीम वैसे भी पहले से ही बहुत मजबूत थी। लेकिन इसको और मजबूत करने के लिए अब एक और दिग्गज शिवम दीक्षित सर आ गए हैं मैकेनिकल की टीम में, जहां वो थर्मल साइंस पढ़ा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैकेनिकल की टीम है ये अब और बेहतर और मजबूत हो गई है। अब CS की टीम कैसे और बेहतर और मजबूत हुई है, ये बताने के लिए मैं अंकित डोयला सर को इनवाइट करूंगा। तो यदि मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस की सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी खलील सर हमारे पास हैं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम या एल्गोरिथम की बात होती है तो इंडिया के अंदर दोस्तों उनसे एक बड़ा एक्सपीरियंस किसी भी फैकल्टी के पास नहीं है। इवन जितनी भी बाकी फैकल्टी जो मार्केट में पढ़ा रही होंगी वो कहीं ना कहीं खलील सर के स्टूडेंट रहे होंगे। खलील सर 1995 से ऑपरेटिंग सिस्टम और एल्गोरिथम
पढ़ा रहे हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं बाबा सर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा लगता है बच्चों को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और बाबा सर उस सब्जेक्ट को एकदम मक्खन की तरह बना देते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों मलेसम सर, यार थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंपाइलर डिजाइन, इंडिया के अंदर उनसे बेहतरीन कोई पढ़ा ही नहीं सकता। और जब बात आती है प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर की तो पंकज शर्मा सर प्रोग्रामिंग गुरु हैं यार। बच्चे उनको इतना सारा प्यार देते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। वो उनका पढ़ाने का स्टाइल एकदम यूनिक है। इसके बाद मैं बात करता हूं विजय अग्रवाल सर, CAO और DBMS। यार YouTube के ऊपर इतना बेहतरीन सर ने लंबे लंबे मैराथन लिए हैं, 10 घंटे 12 घंटे, और बच्चे उनकी टीचिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो और मैं आपको खुद कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाता हूं, तो मैं अपने बारे में तो कुछ क्या ही बताऊंगा दोस्तों, वो आप खुद ही फीडबैक दे दोगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी थी कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बेस्ट टीम, भारत की कंप्यूटर साइंस की बेस्ट टीम यहां गेट वाला में प्रेजेंट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सिर्फ कमी थी, और मैथमेटिक्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा सर, राहुल जोशी सर। यार उनके बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब वो पढ़ाएंगे ना आपको, तो आपको एक अलग लेवल की अल्टीमेट फीलिंग आएगी। मैथ जो मोस्टली स्टूडेंट्स है ना, वो फॉर्मूले में वैल्यू फिट करके सिर्फ आंसर निकालना जानते हैं। राहुल सर मैथमेटिक्स आपको सिखाएंगे कि एक्चुअली मैथमेटिक्स होता क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं सिविल के धुरंधर अंकित शर्मा सर, जो मेरे ही नाम राशि हैं और बहुत ही बेहतरीन सर स्माइल कर रहे हैं। तो सर से पूछते हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग कैसे अब और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बेसिकली देखिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत केवल कंप्यूटर साइंस में नहीं, हमारी ब्रांच में भी पड़ रही थी। तो जो राहुल बाबा सर हैं हमारे, तो सर उनकी वजह से 4 चांद टीम में तो और लगे ही लगे हैं। और सर साथ में बेसिकली देखिए टीम हमारी भी बहुत स्ट्रांग है। टीम में मैं जुड़ा हूँ, बादल सर हैं जो कि सर सॉइल मैकेनिक्स, स्टील, OCF बहुत सारे सब्जेक्ट्स डील करते हैं। उसके बाद हमारे ऐश्वर्य सर हैं जो सॉम, स्ट्रक्चर, RCC, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील करते हैं। उसके बाद सर हमारे पास सितिज सर हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो हमें यहाँ पे बेसिकली उनके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि सर वो PhD भी हैं, तो PhD उनकी चल रही है, तो बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो हमारे पास। वो सर्वे में डील करते हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में डील करते हैं। दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे गेट एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारे पास मृगांक सर हो गए जो FM, फ्लूइड मैकेनिक्स, OCF एंड एनवायरनमेंट डील कर रहे हैं। साथ में अनिरुद्ध सर हो गए जो कि आपके सॉम, स्ट्रक्चर दोनों डील करते हैं। और चेतन सर जो हमारे हरफन मौला सर हैं, वो मैथ्स के साथ साथ आपका हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये सारे टॉपिक्स भी ले रहे हैं। बट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कैलाश सर है जो कि हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इन टॉपिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। तो सिविल में भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर। लगभग पूरे देश में ऐसी टीम किसी के पास नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस हमारे पास फैकल्टीज़ है। आगे सर मैं इन्वाइट करूँगा पंकज शुक्ला सर को, हमारे धुरंधर हैं सर भी और बड़ा प्यारा स्माइल दे रहे हैं सर, प्लीज। थैंक यू सो मच अंकित सर, आपने और अप्रूव सर ने, डोला सर ने, सभी ने अपनी अपनी टीम की बहुत सारी बातें बताई। बहुत सारे धुरंधर हैं, हर एक ब्रांच में एक से एक धुरंधर हैं। अब बारी जब आती है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, तो यहाँ पे हमेशा इसको एक ही समझा जाता है कि इलेक्ट्रिकल एक ही डिपार्टमेंट और ECB एक ही डिपार्टमेंट, दोनों मर्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले से आप देखते आए हो कि गेट वाला पे जब इनिशिएट किया गया था कुछ महीनों पहले से, तब से ही इस ब्रांच में बहुत ही तगड़े तगड़े प्लेयर्स यहाँ पे आए थे। और उन सब को, जिन बच्चों ने कभी सोचा था कि मैं इनसे 40,000, 50,000, 60,000 के कोर्सेज पढ़ रहे थे, आज वो इसी चैनल पे इन्हीं पेड कोर्सेज में इलेक्ट्रिकल EC के सारे धुरंधर यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता हूं, जैसे सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, आपके सामने ही खड़े हैं, आप गौर करिएगा, यहां हमारे साथ है चंदन झा सर। अभी तक पेड क्लासेस में कभी भी आपने चंदन झा सर से नहीं पढ़ाई की है गेट में, अब आप बहुत जल्दी सर से पढ़ने वाले हो। सर के बारे में बोलना चाहूं तो मैं कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस सर के लिए बहुत बिंदास एक्सपीरियंस है, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। अब इसी तरीके से झा सर अगर आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं के नाम के राशि हैं चंदन गुप्ता सर। उनसे बेहतर फैकल्टी मैंने नहीं देखा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। अगर आप सिग्नल सिस्टम ले लो, आप डिजिटल ले लो, आप
कम्युनिकेशन ले लो, आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इन सब्जेक्ट्स के वो धुरंधर आदमी हैं। बच्चों की जब फीडबैक की बात आती है तो उनके अंदर एक सीरियसनेस है, ज्यादा मजाक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है ना तो वो बंदा ना फोड़ के रख देता है। ये बच्चे भी इसके गवाह होंगे। इसके आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे तो फिर हमारे टीम में फिर कोर टीम आती है। कोर टीम के अंदर देखें तो हमारे साथ है वरुण सर हैं, हमारे साथ है अजय सर है, जिनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी ईएस भी रह चुके हैं और उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर सिस्टम का। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कहां मिल सकता है। आगे चलें तो वरुण सर आते हैं, मशीन के लिए काफी जाने जाते हैं, आप ही लोग उनको मशीन का गुरु नाम दिया है, तो मुझे लगता है वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो इसी तरीके से और आगे बढ़ते बढ़ते टीम में सुजल सर हमारे साथ हैं, हमारे साथ सोनू लाल गुप्ता सर हैं। तो मैं इतनी देर से बात कर रहा था, सभी टीम मेंबर्स के बारे में बात किया, अभी तक मैं 2-3 लोगों के बारे में बात नहीं किया हूं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करूंगा सिद्धार्थ सब्रवाल सर के बारे में। आपको पता है उनके रैंक के बारे में बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं हमको। जितना बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको एक्सपीरियंस दिया उन्होंने, बहुत ही कम टीचर होते हैं जो इस तरीके के एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं। अभी विजय बैच में सर उन्होंने सिग्नल सिस्टम डील किया था, उन्होंने बैच को स्टार्ट किया था, और आज अगर फीडबैक की बात की जाएगी तो बच्चे पागल रिसर्च सिग्नल सिस्टम के लिए। तो सिद्धार्थ सब्रवाल सर हमारे ईसी डिपार्टमेंट के जेम माने जाते हैं, और वो अगर हैं तो इस टीम में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बिंदास होकर रहिए उसमें। दूसरा, यहां पे एक डी नाम से 2 टीचरों का नाम आता है, जिसमें एक दीप्तांशु सर हमारे आते हैं और एक डी सतीश सर आते हैं। दीप्तांशु सर हमारे सबसे छोटे यंगर ब्रदर जैसे हैं, और अगर नेटवर्क थ्योरी की बात की जाएगी तो दीप्तांशु सर ने आपको पहले भी पढ़ाया है और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। उनसे बेहतर नेटवर्क थ्योरी मैं अपने आप को भी अगर करता हूं तो मुझे भी लगता है कि दीप्तांशु सर साथ मेरा एक अच्छा कंपटीशन क्रिएट होता है नेटवर्क थ्योरी के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो हमारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन टीम भारत देश में राइट नाउ इसी प्लेटफॉर्म पे है, कहीं नहीं है, सिर्फ यही है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप कुछ दिनों के कुछ एक्सपीरियंसेस आप देखोगे तो उससे आपको भी पता चल जाएगा इस टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आप कहीं और सोचे तो आप डूबने वाले हो, ये भी सच है। तो अब मैं इनवाइट कर रहा हूं राहुल जोशी सर को। तो राहुल जोशी सर। थैंक यू सर। तो राहुल सर, जैसे कि 22 सेकंड से आपका पेड कोर्स के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर आप पढ़ाने वाले हो, श्रेष्ठ बैच के अंदर और पराक्रम बैच के अंदर। तो सर मैथमेटिक्स को आप कैसे डील करने वाले हो सर? कैसे एक मैथमेटिक्स को अलग लेवल पे आप लेके जाने वाले हो सर? बच्चों को थोड़ा बताइए। मैं देखिए अंकित सर, मैं अपने विषय में तो बात करूंगा नहीं। जब आपका बैच कंप्यूटर साइंस के बच्चे जब क्लास लेंगे तो मेरा विषय ही बच्चों से बात करेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं अपने विषय में बताना भी ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो लोग, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। और इंजीनियरिंग मैथ्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 15 मार्क्स का, जिसके लिए आपका अगर किसी भी टेक्निकल पेपर को भी अगर आप देखेंगे तो इतना वेटेज नहीं मिलता है सर। तो बहुत ज़्यादा वेटेज है। और दूसरी बात, ये टूल बॉक्स है, अगर आपके पास ये टूल नहीं होगा तो आप इंजीनियरिंग में कोई भी पेपर ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 15 नंबर से ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग को आपको समझना है। तो आप लोग पराक्रम बैच में आप लोग मिलिए मेरे से 22 को, हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ मिलेंगे। आप सभी लोग क्लास में आइए, एंजॉय करिए क्लास को, और जो भी रेगुलर क्लासेस लगे उनको रेगुलर लीजिए। ये नहीं कि आप कभी आ रही हैं कभी नहीं आ रही हैं, बच्चे जनरली रहता है, तो उस तरह की चीज़ें ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आप आइए, आपको कुछ नहीं पता है, आपने सिर्फ 10th क्लास अगर किया हुआ है मैथ्स में सीरियसली और बाद में नहीं भी पढ़ा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप आइए, बैठिए और एंजॉय करिए सर। थैंक यू। ओके सर। तो अभी हम लोगों ने हर चीज पे बात कर लिया। आपने राहुल सर से मुलाकात कर लिया, आप उनके विषय में जानना चाहते थे, तो विषय तो बेटा आपको जब क्लास चलेगी तभी आपको पता चलेगा विषय होता क्या चीज है। दूसरी चीज, आपने टीम की स्ट्रेंथ देख लिया, चाहे सिविल डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट के यहां धुरंधर आपके लगे हुए हैं, आपके लिए सिर्फ कि आप गेट में बेहतर से बेहतर कर सको। लेकिन जब बात आती है एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंट
एक रेगुलराइज अगर अपनी आप प्रिपरेशन को आप करना चाहते हो तो उसके लिए बेटा कहीं ना पेड कोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत हो जाती है। आपके भटकने के लिए इतने रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, यूट्यूब चैनल्स पर आ जाओ, इतने एक ही सब्जेक्ट की इतने वीडियो मिलेंगे ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इससे पढ़ूं कि मैं इससे पढ़ूं कि मैं इससे पढ़ूं। इसलिए अपने आप को कंसाइज करो और बैचेस के लिए हमेशा जब आप ज्वाइन करते हो तो एक सिस्टमैटिक स्टडी आपको मिलता है, आपका भटकना बंद हो जाता है। तो यहां पे आज के दिन हम बात करने वाले हैं पराक्रम 2.0 गेट 2024 के लिए, जिसके लिए इस चैनल पे आज आप ऑफर देख पा रहे हो जो कि 18 मई तक आपके लिए वैलिड होने वाला। आपको प्राइस भी दिख रहा होगा 4,999। इट्स अ वेरी बेसिक प्राइस, बहुत छोटा सा अमाउंट है। और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो एटलीस्ट इतना तो इन्वेस्ट आप कर ही सकते हो, क्योंकि इतना तुम एक दिन की पार्टी उड़ा देते हो यार। अपने आप से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खर्चे अपनी लाइफ में किए हो आलतू फालतू। तो अपने करियर के लिए आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, खुद के लिए इन्वेस्ट करिए। दूसरा हम आते हैं गेट 2025 के लिए अगर हम बात करते हैं तो श्रेष्ठ 2.0 जो हमारा बैच है, जो 2 ईयर प्रोग्राम होता है, उसकी प्राइसेज में आप देखोगे 6,000 ओनली 999 रुपीज। इट्स अ मिनिमम वैल्यू, और अपनी जिंदगी में इतना तो एटलीस्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ बेहतरीन करने के लिए। तो ये 2 बैचेस हमारे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, जिसके लिए ये ऑफरिंग जो आपको दी जा रही है, ये ऑफरिंग आपके 18 मई तक आपके लिए वैलिड होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो नए बैचेस आपके लॉन्च हो रहे हैं, पराक्रम 2.0 बैच बी, बैच ए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब इस बैच की जो शेड्यूलिंग है, किस तरीके से बैच रन करने वाला, कब से स्टार्ट करने वाला, तो आपको पूरी चीजें दिखाई दे रही होंगी कि कब कब किस ब्रांच में कौन सा सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्लानर भी आप जब बैच ज्वाइन करोगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग डेट आपको एटलीस्ट यहां पे दिख जाएगी कि मैकेनिकल कब स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर साइंस आपका कब स्टार्ट हो रहा है, सिविल कब स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल में आपको दिखाई दे रहा होगा एनालॉग कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका नेटवर्क थ्योरी कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपकी स्टार्टिंग डेज आपको दे दिए गए हैं कि इस दिन से इस बैच को हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज द पराक्रम 2.0 गेट 2024 के लिए। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं गेट 2025 की बात करेंगे, श्रेष्ठ 2.0 बैच की, जो कि एक वीकडे बैच है। इसकी किस तरीके से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्या क्या आपके सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होने वाले, आपको पूरी चीजें यहां पे दिखाई दे रही होंगी। जैसे मैकेनिकल के लिए अगर आप देख रहे हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख रहे हो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसके लिए भी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप सिविल में आप आते हो तो उसमें सर्वेइंग स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आप आओगे, नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट हो रहा है, और वो मैं ही स्टार्ट करने वाला हूं। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हो तो उसमें आपका नेटवर्क थ्योरी ही स्टार्ट होगा गेट 2025 के लिए। तो ये जो आपके शेड्यूल आपको दिखाए जा रहे हैं, वीकडे के हमने सारे शेड्यूल आपको बता दिए। अब हम आते हैं वीकेंड पे। तो वीकेंड बैच आपका वो बैच होता है जिसमें सैटरडे संडे को उन बच्चों के लिए सबसे बढ़िया बैच होता है जिन बच्चों को पूरे वीकडेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे उनको वक्त नहीं मिल पाता है, तो उनको सैटरडे संडे अपना फुल्ली यूटिलाइज करना होता है। तो एक जॉब गोइंग बच्चे के लिए बहुत बेहतर होता है कि वो वीकेंड बैचेस को ऑप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को प्लान करता है। इवन अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा होता है तो उसके लिए भी अगर 2 ईयर प्रोग्राम वीकेंड बैचेस को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसका कॉलेज भी हैम्पर नहीं होता है और सैटरडे संडे को बेहतर वो यूटिलाइज कर लेता है। तो यहां पर आपको वीकेंड का भी आपको शेड्यूल दिखाई दे रहा होगा, आपका मैकेनिकल का, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, आपका कंप्यूटर साइंस का, डीबीएमएस आपका स्टार्ट होगा, सिविल का आप देखोगे तो हाइड्रोलॉजी आपका स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से सारे बैचेस के जो प्लानर होते हैं, ये तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग बताया गया है। गेट वाला की एक खासियत और भी है, आपको किसी भी बैच का आप जब भी पेड कोर्सेज ज्वाइन करते होगे तो आप देखते हो पूरे साल भर का प्लानर दे दिया जाता है। उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हमेशा होते हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, लेकिन लगभग जो आपको एक बार प्लानर दे दिया जाता है लगभग वो कंसिस्टेंट रहता है और उसी तरीके से प्लानर आपका रन करता है। देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे और भी है, ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि आपको किसी भी तरीके का डाउट हो रिगार्डिंग बैचेस, आप किस ईयर में हो, आपको श्रेष्ठ 2.0 मानना चाहिए कि आपको पराक्रम 2.0 मानना चाहिए, आपको कोई भी क्वेरी रिलेटेड हो, गेट्स रिलेटेड, हमारे जो काउंसलिंग टीम होती है उनसे प्रॉपर काउंसलिंग आप ले सकते हो। ये पहली बार किया जा रहा है और ये बच्चों के लिए इतना डेडिकेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला जितना यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आपको यहां पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7019243492, इसको नोट करके रख लो। अगर तुम्हें बैचेस नहीं भी लेने तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट अपने लिए काउंसलिंग आप करा सकते हो।
सकते हो। अगर कोई भी इशू आपको आ रहा हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में आप हो, आप काउंसलिंग जरूर लीजिए। गेट वाले से कनेक्ट करिए इस पर्टिकुलर नंबर से। यार हम लोगों ने सब कुछ बात कर लिया, कौन कौन से बैचेस है 24 के लिए, 25 के लिए, पराक्रम 2.0 बैच बी, श्रेष्ठ 2.0, वीकडेज, वीकेंड, सब कुछ बात कर लिया। लेकिन एक चीज के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया कि इन बैचेस में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपको क्या क्या ऑफरिंग्स मिलती है, आपके क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं जो आपको बेहतर रैंक तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, जितने फीचर्स आपको इन बैचेस मिलते हैं, पराक्रम चाहे हो चाहे श्रेष्ठ 2.0, एक बात याद रखिएगा, इतने कम प्राइस में इतने फीचर देना बहुत मुश्किल है। मैं इसको फील कर पाता हूं, और आप भी एक बार दिल से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा इतने फीचर मिल कैसे सकते इतने कम प्राइसेस पे। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा अंकित डोयला सर को, जो हमारे सीएस के सुपरस्टार हमारे अंकित डोयला सर, जो आपको बैचेस के सारे ऑफरिंग्स बताएंगे, क्या क्या एग्जैक्टली इसके फीचर्स हैं। तो अंकित डोयला सर प्लीज। थैंक यू सर। सर, किसी भी स्टूडेंट का सपना होता है जो गेट की तैयारी कर रहा होता है ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का। तो सर ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आ सकती है, ये बच्चे हमेशा मूल मंत्र ढूंढते रहते हैं। तो मैं आज आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का मूल मंत्र आपको बताने वाला हूं। यार यदि आप डेली लाइव क्लास अटेंड करते हो बेस्ट फैकल्टी से, गेट वाला में सारे सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टी दोस्तों अवेलेबल है। डेली आप लाइव क्लास अटेंड करते हो, अटेंड करने के बाद खुद का अपना सेल्फ नोट्स बनाते हो, उसके बाद डेली आप रिवाइज करते हो। जो प्रैक्टिस सीट आपको मिलती है, यदि उस प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, पीवाईक्यूज आप सॉल्व करते हो, तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप लगाते हो, वीकली टेस्ट आप लगाते हो, तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आ सकते हो। और 100% यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकती है। अब मैं अपने बैच के बारे में बताता हूं। तो यार यहां पे आपको लाइव लेक्चर तो मिल ही रहे हैं जो बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड कर रही है, उसके साथ साथ फैकल्टी का नोट्स भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नोट्स आप खुद का बनाओ। लेकिन यदि समय आपके पास नहीं है तो नोट्स आपको वीडियो के नीचे अटैच कर दिया जाता है, वहां से भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसके बाद बात होती है प्रैक्टिस सीट की। यार आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट यहां से मिलने वाली है, और वो प्रैक्टिस सीट में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो फैकल्टीज के द्वारा डिजाइन करे गए होंगे, और उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट के भी वीडियो सॉल्यूशंस फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्टूडेंट्स पढ़ तो लेता है लेकिन उसको समस्या होती है डाउट की। जब वो डाउट पूछता है, उसको कोई डाउट आता है, तो डाउट सपोर्ट यार कहीं भी नहीं मिलता है बहुत अच्छे तरीके से। पहले कुछ इशू जरूर रहा है, कुछ टेक इशू था कि हम 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने अपना सिस्टम बहुत इंप्रूव कर लिया है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको अब आगे से 24 आवर्स के अंदर दोस्तों डाउट सॉल्व हम करेंगे, और आगे से आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। इसके बाद बात आती है, सर सब्जेक्ट तो पढ़ लिया लेकिन 300 पेज का नोट्स बन गया, तो सर इसको कैसे रिवाइज करें। 300 पेज का नोट्स रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो उसके लिए दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गेटोपीडिया शॉर्ट नोट्स। यदि आपके पास समय नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे शॉर्ट नोट्स से भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और इसके अलावा क्या सर लाइव क्लास में भी रिवीजन कराया जाएगा? 100%। गेट एग्जाम से पहले आपका सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जाएगा थ्रू क्वालिटी क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस गेट में पूछे जाने वाले होंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको रिवीजन के थ्रू दोस्तों कराए जाएंगे। तो ये सारी ऑफरिंग, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो इतनी सारी चीजें आपको दे रहा होगा इतने अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप इस बैच में एनरोल करते हो तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, और आप ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपकी आने वाली है यदि आपने ये फॉलो कर लिया। तो दोस्तों गेट में रैंक लाने के लिए यार पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि पीवाईक्यूज आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गेट में रैंक आप भूल जाओ। एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने ही पड़ेंगे यदि आप गेट के अंदर 100 रैंक की बात कर रहे हैं। तो आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज बहुत अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, हार्ड कॉपी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट की अवेलेबल है, लेकिन पीवाईक्यूज की किताब यानी बुक्स गेट वाला की भी दोस्तों आने वाली है। उसमें क्या खास है, ठीक है,
कैसे पीवाईक्यूज की बुक्स के अंदर सॉल्यूशन बनाए गए हैं, क्या उसके अंदर खास है, उसके लिए मैं आपको बुलाऊंगा रामानंद बंसल सर को। तो रामानंद बंसल सर बताएंगे कि पीवाईक्यूज की हमारी किताब में क्या खास है। रामानंद सर। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि अभी अंकित सर ने बताया कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये केवल गेट के लिए नहीं, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका एक लॉजिकल कारण भी है। कोई भी अगर हम लोग एग्जाम की बात करें, जैसे अगर हम लोग गेट बात करें तो वो भी एक टेक्निकल एग्जाम है, अगर हम लोग ईएससी का बात करेंगे तो वो भी एक टेक्निकल एग्जाम है। दोनों का लगभग सिलेबस भी सेम है, लेकिन दोनों एग्जाम का अप्रोच अलग है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हम लोग क्रैक करना चाहते हैं तो हम कहे उस एग्जाम का अप्रोच समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगला सवाल आता है कि वो अप्रोच हमें कैसे समझ में आएगा। तो वो अप्रोच हमें तभी समझ में आएगा जब हम लोग उस कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए गेट वाला की टीम ने डिसाइड किया कि गेट वाला की टीम भी अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लॉन्च करेगी। अब अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है। तो हमारे बुक में क्या डिफरेंस है या हमारे बुक में क्या अलग बात है जो हमारे बुक को औरों से अलग करती है, तो वही मैं बुक के कुछ फीचर बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम लोग गेट वाला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक की बात करें तो हम लोग कॉम्बो में बुक प्रोवाइड करें, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको एक टेक्निकल बुक मिलेगी जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे। सिमिलरली अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो सिविल इंजीनियरिंग की बुक मिलेगी जिसमें आपके सारे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। लेकिन साथ में एक नॉन टेक की बुक मिलेगी जिसमें मैथ एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। सर, ये नॉन टेक की बुक को आप अलग से क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? तो सबको पता होगा कि मैथ एंड एप्टीट्यूड सारे ब्रांच में कॉमन है। अब अगर मैं केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैथ के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दूं तो उनके साथ नाइंसाफी होगा, क्योंकि उनको बाकी ब्रांचेस लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के भी मैथ एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनाने चाहिए। और इसी चीज को ध्यान पे रखते हुए हम लोगों ने नॉन टेक की बुक को अलग से लॉन्च किया है, जिसमें आपको 5 ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के मैथ एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि इस बुक में हम लोग हर एक क्वेश्चन का, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। जैसे अभी चंदन सर जब इस सेशन को स्टार्ट किए तो वो बोल रहे थे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाने वाला भी बहुत मेहनत करता है। मेरे को ये नहीं पता कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वैलिड है कि नहीं, बट गेट वाला की टीम के लिए ये 100% वैलिड है। क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए जो गेट वाला की टीम है या जो टीचर्स हैं, वो केवल क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट में फोकस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जब गेट की पीवाईक्यू बुक लॉन्च होने की बात हुई तो बोले कि इसमें जो सॉल्यूशंस है या वीडियो सॉल्यूशन जो जाएगा वो फैकल्टी के द्वारा रिकॉर्डेड होना चाहिए, क्योंकि क्लास में वो फैकल्टी से पढ़ रहे हैं। तो वो बीवाईक्यू के सॉल्यूशन को तभी अपने आप को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे जब उसमें भी वीडियो सॉल्यूशन फैकल्टी का ही मिलेगा। तो क्लास के साथ अलग से टाइम निकाल के हर एक फैकल्टी ने हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया है। दूसरा चीज ये भी है कि क्यूआर कोड या वीडियो सॉल्यूशन के साथ और भी पीवाईक्यू के बुक मिल जाएगा, लेकिन मैं एक लाइन बोला था हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। मैं लगभग 100% श्योर हूं कि आपको कोई भी बुक ले लो बट हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन फैकल्टी के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट फीचर का बुक में बात करें तो इसमें हर एक क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशंस है। अब टेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या अच्छी बात है, जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है वो आपका वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड होने के बाद जो फैकल्टी द्वारा प्रोवाइडेड सॉल्यूशन है उसी से बना हुआ है। उसी से बनाने का कारण क्या है कि कई बार आप बुक में ये भी देखोगे कि अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन अगर दोनों मिला हुआ है तो टेक्स्ट सॉल्यूशन आपका वीडियो सॉल्यूशन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता है। मतलब टेक्स्ट सॉल्यूशन एक अलग कॉन्सेप्ट बता रहा है, अलग तरीके से उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, और वीडियो सॉल्यूशन एक अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो बच्चे को कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन के टेक्स्ट सॉल्यूशन में कंफ्यूजन हुआ और वीडियो सॉल्यूशन में जाता है, और वो चूंकि टेक्स्ट सॉल्यूशन से सिंक्रोनाइज नहीं है तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू टेक्स्ट सॉल्यूशन बनवाया है, ताकि बच्चे को जब टेक्स्ट सॉल्यूशन के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखने जाए तो उसे सिंक्रोनाइज हो। और उसको कम से कम हम लोगों ने 5 लेवल पे प्रूफ रीड कराया है, क्योंकि हम लोग को यह भी इंश्योर करना था कि जितना हो सके हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा एरर फ्री हो। और 5 लेवल में केवल ऐसा नहीं कि एसएमईस ने प्रूफ रीड किया है या फैकल्टीज ने, फैकल्टी और एसएमई के टीम ने पूरा मिल के प्रूफ रीड किया है। जैसे 2 से 3 लेवल फैकल्टी ने प्रूफ रीड किया, 2 से 3 लेवल एसएमई ने प्रूफ रीड किया। और यही कारण है, जैसे पहले मेरे ख्याल से बुक का डिलीवरी डेट 1 मई का डिसाइड हुआ था, लेकिन थोड़ा सा वो एक्सटेंड हुआ 15
मई तक। इसका कारण ये नहीं है कि हम लोग का बुक रेडी नहीं था, बुक तो रेडी था, लेकिन एक फैकल्टी का सजेशन आया कि चूंकि हमें बुक एरर फ्री बनाना है, तो हम मेरे को लगता है कि हमें एक लेवल और प्रूफ रीड बढ़ाना चाहिए, मतलब लास्ट लेवल में एक बार और फैकल्टी के साथ प्रूफ रीड कराना चाहिए। और उनके सजेशंस को मानते हुए बुक की क्वालिटी को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक लेवल और प्रूफ रीडिंग किया, और उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ, और इसी कारण से ये बुक आपको 15 तारीख को डिलीवरी उसकी स्टार्ट हो रही है। तो ये तो एक और फीचर हो गया। नेक्स्ट बात करें, अगर कोई भी एग्जाम है तो उसमें ना रिसेंट पेपर का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं फोरकास्टिंग में एक पढ़ते हो वेटेड एवरेज एनालिसिस। वेटेज एनालिसिस का मतलब क्या होता है, रिसेंट ईयर का वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पास्ट ईयर। और यही चीज को ध्यान पे रखते हुए हम लोगों ने इस बुक में 2008 से 2023 तक के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए लास्ट 16 ईयर के, पहली बात। दूसरी चीज इसमें हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट 16 ईयर का हर एक सब्जेक्ट का एग्जैक्ट चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया है। जैसे अगर कोई भी एक सब्जेक्ट है उसमें 10 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर से लास्ट 16 ईयर में कितने मार्क के क्वेश्चन है ये प्रोवाइड किया है। सर ये प्रोवाइड करने का कारण क्या है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो रिसेंट ईयर का, जैसे मैंने बताया कि वेटेज ज्यादा, वेटेज कैसे ज्यादा है, कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स जो है वो 2017 के बाद या 2018 के बाद गेट के सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं। अगर आप उसका केवल ओवरऑल देखोगे कि कितना उसका वेटेज था, तो उसका वेटेज लास्ट 16 या 13 ईयर में बहुत ज्यादा कम आएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे कि रिसेंट के ईयर में उससे क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, तो रिसेंट के ईयर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, तो तभी पता चलेगा जब हम लोग को रिसेंट के ईयर का चैप्टर वाइज एनालिसिस पता हो। और यही कारण है कि हम लोगों ने बुक में चैप्टर वाइज एनालिसिस प्रोवाइड किया है। उसको देख के आप खुद जज कर सकते हो कि किस चैप्टर का किस ईयर में वेटेज ज्यादा था और अभी रिसेंट के समय में किस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। सारा डेटा आपके सामने है, आपके पास खुद दिमाग है, आप एनालिसिस करके खुद कंक्लूड कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सब्जेक्ट में, कौन सा चैप्टर मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है, या किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। तो ये तो हम लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ फीचर्स हो गए। अगर जैसा कि आज हम लोग बैचेस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप गेट की तैयारी कर रहे हो और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो गेट वाला के साथ जुड़ोगे ही, और गेट वाला के साथ जुड़ोगे तो अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हो तो अभी बैच के साथ आपको ये 995 रुपीस में प्रोवाइड होगा। तो आप इस प्राइस के साथ बैच के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले सकते हो। अब मैं इन्वाइट करना चाहता हूं सारे फैकल्टीज को। सर एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, आगे था आगे रहेगा हमारा गेट वाला, क्योंकि गेट मतलब गेट वाला।